भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, लेकिन यह अब भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। धीमी गति, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरलोडेड पटरियां यात्रियों के लिए समय और सुविधा दोनों में बड़ी बाधा बनती हैं। देश में बढ़ती आबादी और शहरीकरण के चलते एक आधुनिक और तेज रेल नेटवर्क की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसे में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत न केवल अपनी कनेक्टिविटी को सुधारना चाहता है, बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य रखता है। जापान के शिंकानसेन और चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क से प्रेरित होकर यह परियोजना भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बुलेट ट्रेन न केवल शहरों को जोड़ने का काम करेगी, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव प्रदान करेगी जो यात्रियों के लिए समय, सुविधा और आधुनिकता का प्रतीक बनेगा। इसके साथ ही यह प्रोजेक्ट देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय व्यापार, रोजगार और समग्र विकास को नई गति मिलेगी। जब बुलेट ट्रेन की बात आती है तो जापान, चीन और यूरोप जैसे देशों ने इस क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। जापान का शिंकानसेन नेटवर्क अपनी स्पीड, विश्वसनीयता और सेफ्टी के लिए जाना जाता है। वहीं चीन ने अपने हाई स्पीड नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े हाई स्पीड रेल सिस्टम का निर्माण किया है, जिसमें तकनीकी उत्कृष्टता और लागत कुशलता का संतुलन देखने को मिलता है। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तुलना में जापान और चीन जैसे देशों ने अपनी परियोजनाओं में तकनीकी विशेषज्ञता और बड़े पैमाने पर निवेश का इस्तेमाल किया। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह इन देशों के अनुभवों से सीखते हुए अपनी परियोजना को बेहतर बनाए। इसके लिए निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग और लागत को नियंत्रित करना बेहद जरूरी होगा। दुनिया के अन्य बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की तुलना में भारत का यह प्रोजेक्ट अलग और अनोखा है। जापान और चीन में जहां तकनीकी विशेषज्ञता और भारी फंडिंग की उपलब्धता है, भारत को इन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि यह भारत की जरूरतों और संसाधनों के अनुसार डिजाइन किया गया है। निर्माण लागत, ट्रैक डिजाइन और संचालन में नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सके। बुलेट ट्रेन परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है। हाई स्पीड ट्रेनें पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होती हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं। इसके अलावा यह परियोजना शहरीकरण को बढ़ावा देने और शहरों के बीच संतुलित विकास लाने में मदद करेगी। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या भूमि अधिग्रहण की है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत है। इसके अलावा परियोजना की फंडिंग और तकनीकी विशेषज्ञता भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी एक प्रभावी रणनीति साबित हो सकती है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से होने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए स्थायी और पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाने होंगे। इस प्रोजेक्ट की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल यात्रा के साधनों में सुधार होगा, बल्कि यह देश की आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगा। इसके साथ ही भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल के आदान प्रदान का एक बड़ा अवसर भी प्रस्तुत करता है। जापान और अन्य देशों से मिलने वाले तकनीकी सहयोग न केवल इस परियोजना को सफल बनाने में मदद करेंगे, बल्कि भारत में उच्च गति वाले रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करेंगे। यह साझेदारी भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने के साथ साथ भविष्य में और अधिक उन्नत प्रोजेक्ट्स को साकार करने में सहायक होगी। बुलेट ट्रेन परियोजना केवल एक रेल प्रोजेक्ट नहीं है, यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक बन सकती है। इससे भारत के प्रमुख शहरों के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित होने की संभावना बढ़ेगी। इन कॉरिडोर्स के माध्यम से न केवल यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि यह व्यापार, निवेश और औद्योगिक विकास के लिए भी नए अवसर खोलेगा। बुलेट ट्रेन परियोजना का प्रभाव केवल यातायात और कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में सहायक होगी। निर्माण के दौरान सैकड़ों नौकरियां पैदा होंगी और परियोजना के पूरे होने के बाद भी रेलवे के रखरखाव और संचालन से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इसके अलावा ये छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए भी नए बाजार खोलेगा, जो रेलवे कॉरिडोर के आसपास विकसित होने वाले क्षेत्रों में अपनी सेवाएं और उत्पाद प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा इस परियोजना से तकनीकी ज्ञान का स्थानांतरण और भारत में उन्नत तकनीकी क्षमताओं का विकास होगा। जापान जैसे देशों के साथ साझेदारी से भारत को न केवल आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा, बल्कि अपने तकनीकी विशेषज्ञता को भी मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आगे का रास्ता। भविष्य की एक झलक भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि इस परियोजना में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हैं। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए एक यथार्थवादी दृष्टिकोण, मजबूत योजना और वैश्विक अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में तकनीकी दृष्टिकोण से जापान की शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसे दुनिया में अपनी सुरक्षा और कुशलता के लिए जाना जाता है। इस परियोजना में 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर E5 श्रृंखला के ट्रेनों का संचालन होगा, जो अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो हाई स्पीड रेल की जरूरतों को पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त 21 किलोमीटर की अंडरसी टनल, जो भारत में पहली बार बनाई जा रही है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो यह भारत के परिवहन तंत्र को पूरी तरह से बदल सकती है। हाई स्पीड रेल भारत के शहरों और समुदायों को न केवल जोड़ने का काम करेगी, बल्कि यह देश की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक भी बनेगी। यह परियोजना एक ऐसे भारत की झलक देती है जो आधुनिकता, नवाचार और प्रगति की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। दोस्तों, भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐतिहासिक कदम है, जो देश की प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस परियोजना को लेकर आप क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।